सभी ध्यान हमारी बुआ जी है, दीदी जी सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी को बहुत शुभकामनाएं और हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। चाची ये हमारे ननद जी है, ये हमारी बेटी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। मैं सुचिता नोटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सुचिता नोटेल पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी माता राजेश्वरी के मंदिर में हमारे गांव की सभी ध्यानों की मीटिंग रख रखी है श्रीमद् भागवत की। तो चलो जी ले चलते हैं आपको। तो अभी यहाँ पे सभी ध्यान इकट्ठी हो गई है, कुछ तो आ रही है, कुछ पूजा। जय हो माता काली का। जय हो माता रानी। आत्मनां कृतियां हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा शताङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नदास्मि परिपालय देवि विश्वं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा शताङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नदास्मि परिपालय। तो हमारी ध्यानी है, हमारी बुआ तो ये ध्यानियों का मिलन हो रहा है आज। आज की जो बैठक रखी गई थी, क्योंकि आप सब लोगों के द्वारा बार बार ये संदेश दिया जा रहा था, आपको हमको बतानी पड़ेगी, क्योंकि अभी देर सवेर तो अभी व्यवस्था पर बात करेंगे कि भाई व्यवस्था बनेगी कैसे। तो उसके लिए आप लोगों ने भी तय करना है और हम चाहेंगे कि ये सब आपके समक्ष हो जाए, ताकि फिर बीच में कल किसी प्रकार की टांग खिंचाई। क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा, यहाँ पर सब चुप होंगे लेकिन पीठ पीछे जाके वहां पर बोलेंगे अरे यार ये ऐसा हुआ और ऐसा होना था और ऐसा होना। तो जो बातें कोई समाज तय कर लेता है, हमेशा जीवन में ये होता है कि जो चीज कहीं पर तय हो गई तो या तो उसका पालन करो या उसका विरोध यहाँ पर कर दो। दिन देखा जाए, क्योंकि उस समय छुट्टियां होती हैं और छुट्टियों के दौरान जो है सारे स्कूल के बच्चे फ्री होती है और सब ध्यानियां संभवतः फ्री हो जाएंगी। तो महाजून में हमने किया तो पंडित जी यहीं पर थे, तो चर्चा हुई तो इन्होंने एक दिन दिया। उस समय नवरात्र है और 9 दिन का नवरात्र तो होता ही है। तो 15 जून से 23 जून की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित नहीं कि अभी ये टेंटेटिव है, अस्थायी है, आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी इसलिए पसंद आई कि इस साल सरकार ने भी जो है कुछ स्कूलों की छुट्टियों में फेरबदल करने की होने की संभावना है, क्योंकि देश में नई केंद्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। तो शायद मैंने कई अखबार में पढ़ा था कि ये जून की महीने जो है कुछ 10-15 जून तक स्कूल चलने की संभावना है। तो इसलिए हमने कहा कि 15 जून इसलिए समझ में आ गया। अब माना कोई 7-8 जून को हमारी डेट निकलती है और वो 10 जून को स्कूल बंद हो रहा है, तो कई लोग जो है फंस सकते हैं वहां आने में कि भाई बच्चों का स्कूल था 10 तारीख तक, तो हम कैसे आते। तो जब आप लोग पहुंचेंगे तभी तो शोभा होगी ना यहाँ की, तभी काम भी होगा। तो उसके लिए जो है सतचंडी होगी, वो भी होगा। उसमें कम से कम 11 पंडित लगेंगे और कम से कम 16 या 17 पंडितों की व्यवस्था। ऐसे ही कहीं न कहीं कुछ हो सकता है कि मैं किसी से मेरा हुआ है, लेकिन है वो
तो वो भी ठीक अच्छा लगा। मैं और एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे कान में ये भी आई भाई बात आपको कैसे लगा ध्यानियों कि माना यहाँ हम गांव में हमारे पास पंडित हैं हमारे, तो क्या हम बाहर के पंडित लाए? तो हमने कहा यार वो आदमी मेरे से को तो मैं बोल यार भुलाइया रू यार तो तू ही कर दे, तू व्यवस्था तू ही जा और तू ही लो तो की व्यवस्था करी। और अगर हमने कहा ध्यानियों की सहमति, ये हम आपसे सहमति मांग रहे हैं, हम आपसे सहमति मांग रहे हैं हाँ ना, तो आपको कैसे लगी ये बात कि भाई हम अपने यहाँ के पंडितों को छोड़ के जो है, क्योंकि पूजा तो पंडितों से होनी है ना, और हम देवी भागवत करा रहे हैं, सचंडी होना है, व्यास होना है, ब्रह्मा होना है, आचार्य होने हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हमारे पास योग्य जब योग्य होगा तो हम उसको यहीं पर करेंगे, और जो नहीं होगा जो हम बाहर जाने की आएगा तो बाहर से भी आएगा, योग्यता के आधार पर तो हमने करना ही है ना। तो वो दोस्त तो वो तो एक दिन है भाई थोड़ा ये जो ना टाइम तो देखो आप तो उसमें अगर आपको हाँ एक्टिव तो लोग एक्टिव लोग दूसरे पे नहीं कोई खुला रहेगा खाता। तो पहले आप लोग जो है ऐसी दो तीन लोगों के नाम दो कि भाई इन के नाम खाता खोल दो, और ये जो है बैंक में जाएगी, पंजाब नेशनल बैंक पिपली में ही ठीक है ना। अगर माना हम उत्तरकाशी खुलवाते हैं एक डूंडा खुलवाते तो उसमें क्या होगा, कभी कैश लेना हो तो यहाँ से आदमी उत्तरकाशी जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि कम से कम 4 घंटा चाहिए उत्तरकाशी सी लौट पौट करने लगे। तैन पिपुली जानो पिपुली मुंह खातो खाऊं पियन हाँ। उनका नाम का वाचन कर रहा हूँ। सब तो श्रीमती है ही, वो फॉर्मेलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं खाली नाम को उच्चार करूं। राजकुमारी बिष्ट नंदगांव, सुराजी मियाँ भवान, सरोजनी बिष्ट नंदगांव, सरोजनी कुमाई जुड़गा, रोशनी रमोला जुगुल्डी, राजन बिष्ट कुरा, मंजू रमोला चिन्याली, अंजू रमोला बधाणगांव, शर्मिला रांगड़ उदालका, अंजू राणा मांजफ, किरण रमोला राउतगांव, विजय कुमारी भंगी, राजवंती बिष्ट कुरा, अमिता बिष्ट बसुंगा, संगीता बिष्ट बसुंगा, कृष्णा रावत डांग, भूमि बिष्ट मलानगांव, राजकुमारी बिष्ट मलानगांव, पुष्पवंती बिष्ट बसुंगा, कविता नोटियाल भवन। पहली बात तो यह है जैसे हमारे देश को टिपर हो गया, हमारा बेड़गांव नाम में तो हो गया, डांग पेन तुम्हारे साथी जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पहली बात तो ये है जो ये खाते खुलेंगे इनमें सब लोग मेंबर्स रहेंगे, एक समिति गठित होगी आज यहाँ पे ना, क्योंकि हर जगह से लोग आए हुए हैं, चाहे टिप्पर से आए हुए हैं, चाहे बैचपुर से आए हुए हैं, चाहे बेड़गांव से आए हैं, ध्यान है। तो एक तो ये लोग सभी लोग उसमें मेंबर्स रहेंगे, ठीक। दूसरी बात ये लोग तय करेंगे कि खाता किसके नाम पे खोलना है, इन्हीं में से एक 2 लोग चाहिए, आप आपस में ही उसका ये कर लें। मेरा कहना तो ये है। थ्रो भी चली जाएगी, चेक के थ्रो भी चली जाएगी, ये भी ठीक है ना। मैंने बाकी उनको एक ही दिन टाइम देना है कि बैंक की खाते और वो जो आईडी उसकी जो केवाईसी लगनी है वो अपने कागज पत्र लाएं, और कागज मिसमैच हो रहे। अब सुनो, अब हमारा जब मंदिर को काम चाहूंगा कि तो मेरे और दादाजी दिगेंद्र पाल दादाजी के नाम से खाता है, तो आज का नहीं बहुत पुराना है, जब यहाँ यज्ञ हुआ था तब से हमारा वो खाता चल रहा। अब दादाजी थोड़ा सा
अस्वस्थ है। अभी यही हुआ कि वो फिर उसने कहा कि अब आधार कार्ड दो इनको, तब दादाजी को फोन किया, तब आधार कार्ड आया, तब उसको किसी ढंग से किया। तो एक दिन वो मिसमैच में मेरे लिए भी बोल रहा था कि आपका मिस, मैंने कहा हो ही नहीं सकता हमारा मिसमैच, हम तो रोज सिग्नेचर करते हैं, हमारा 1000 की अमाउंट भरेंगे, ब्लैंक रहेंगे, और वो जाके ये भी पढ़े लिखे लड़के जिनके नाम डालेंगे तो वो जाके फटाक से स्कूटी उठाए, फटाक से अपना 50,000 कैश लेके आए। इसी व्यवस्था जैसे यहाँ पर हमारे पंकज मास्टर हैं, बहुत होशियार आदमी है, सुनील है, ये अपना प्रधान जी तो है ही, यहाँ पर एक्टिव है। ये अपना क्या है, ये बेटा जो ये आजकल जो सिंचाई विभाग में लगा, ये है, ये सब अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के, सब बातें जानते हैं। तो इनको आगे आ जाओ, बैठो, तो बता दो भाई समिति, सतबीर सिंह करो जरा, बनाओ जरा समिति। जी इनको भी आ गया, आगे ठीक है, संयोजक मंडल में आ गया, रत्नमित्र का नाम। किसी भी वाले का ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, सभी लोगों की मेंबरशिप में होना चाहिए कार्य, तभी इसका ये है। हाँ? हाँ? लिखिए जो आप लोगों ने अभी बताया, राजपाल सिंह, विजय राज मिया, हरि सिंह परमार, पद्मेंद्र परमार, जितेंद्र परमार, दीपेंद्र परमार थाती हैं, विजय सिंह राणा था, और ये नाम आए अभी पिपर बताओ ना। पहले नंबर पे शिवराम भट्टी है। अलग बात है, देख लेंगे ना, 3-4 क्या कहते हैं कर लेंगे बात। अच्छा सुनो, अब दूसरे नाम बोलो। महामाया जी, महामाया प्रसाद तो दुर्गेश पंडित जी की लड़की है ना, दुर्गेश जो राष्ट्रीय संत है, वो भी बहुत बड़े व्यास है। ये महामाया प्रसाद भी है और उनके पिताजी भी व्यास है। मेरा कहने का मतलब है कि जो नाम मेरे पास है, जो कि मेरे सानिध्य में मैं उनका काम देखा हुआ हूँ, मेरे साथ नौकरी करी उन्होंने, तो वो भी बड़े अच्छे व्यास है। उनकी कथा उत्तरकाशी में भी कई बार हो गई। हाँ नहीं हम अपना नहीं चलाएंगे, ये जो जनता जो ध्यानी जो बोलेंगे हम उसमें ही विचार विमर्श करेंगे। हम ध्यानियों की पसंद का, फिर कल ये न बोलो कि अजी भाई जी का खंड आए तुम ठंडो व्यास, जब तुम लोगों को आनंद नहीं आएगा नाचने में, गाने में, भजन में, कीर्तन में, तो फायदा क्या है अगर उसमें कोई एग्री नहीं होता है। हाँ तो हाँ अच्छा भाई आप, मैं सबसे छोटी ऐसी सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। मैं जिसको चुनूंगी, अगर आप सहमत है तो आप अपना आशीर्वाद उनको देना है। कोई भी महायज्ञ में हल्ला नहीं करेंगे, मतलब गुस्सा नहीं करेंगे, या आप संकल्प करेंगे, ये सीधी बात है। सहमत हो ना तुम? आप गाइडेंस के लाइन में रहेंगे। ये भी बिल्कुल आप गाइडेंस की लाइन में दोनों रहेंगे। अगर आप सपोर्ट करने हैं, अगर सही मत है आपको, गाइडेंस की लाइन में दोनों रहेंगे। हमसे बड़े अनुभव लोग हैं, है ना? उनकी तो ध्यान होगी, ध्यान है, वो पूजा पाठ में रहेगा। पूजा पाठ आप गाइडेंस में रहोगे। अरे सुनो नहीं, ब्राह्मण की उसमें रहो तो रामायण बहुत एक्टिव आदमी है, फोन करो उसको पूछो तो उसमें रखो। एक हो गया, रामायण को जो है वो आदमी लेन कराएंगे, कहाँ हो गया।
और 4 पंकज का है, बस 4 से ज्यादा नहीं। और सब गायत्री से बाद में तुम सहमत हो तो बताओ। अब बता दो भाई तुम। अब तुम सहमत है, अब तुम अपने दिमाग से डबल मत रखना, कोई नाराज ना हो। पढ़े लिखे लड़के हैं जैसे ऐसा है ना भैया, सुनो 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 सुनो, सब रखे हुए हैं। ये है ना मान ना सही बात। पुजारियों को छोड़ के, पुजारी की व्यवस्था ऐसी है ना कि तीन पंडित तो पिटाई लगाने के लिए चाहिए, वो पुजारी की व्यवस्था है। तो जैसे हमारे ये कहाँ है, ये पंडित जी हमारे उदय राम जी की पारी है, तो मैंने इनको भी समझाया कि सुनवाए तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा है, वो तो रहेगा अंदर, वो आचार्य है, पढ़ा लिखा है, तो तुम पिटाई लगाने बाद तुम अपने लड़के को भी रख सकते हो, अपने भाई को भी रख सकते हो, भाई जैसी जिसकी वो होगी। आप लोग करवा रहे हैं तो पूजा भी आप ही लोग करेंगे। हम लोग सहायक वाले हैं, जो गांव के लोग हैं, ये सहायक करेंगे। जहाँ पर कोई जरूरत पड़ेगी सहायक करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पूजा करने के लिए हम लोग पूजा तो आप लोग तैयार हैं, पैसा आप लोग लगा रहे हैं, हम थोड़ी लगा रहे हैं। अगर हम पैसा लगाते तो इसी की बात है, तो मेरी तरफ से भी है, बाकी पैसों पर भी बात है, वो भी आप अपनी बात रख लो। अब यख मुंह रख देला तो तभी हम लोग भी तैयार हो, तो देना ही है, लेकिन कमी बेची की पूर्ति भी होगी, उसकी चिंता भी मत करना। पर कोशिश जोर जब आपका रहेगा तो कुछ हम भी करेंगे उसमें, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम तो तुम जो जान रही है वो तुम नहीं मालूम ना, तो हमसे तुम पूछी नहीं है कि तो ध्यान तो बहुत सी ध्यान सब वो हम कह रहे हैं, हमने उनको डेट बता देनी है, बाकी सब वो अपने आप आके यहाँ करेंगे। वो पैसों का होगा, जो यहाँ पर रजिस्टर बनेगा, एक रजिस्टर लिखने वाला होगा, वो सब देंगे, और गांव वाले भी उसमें सहयोग करेंगे। भाई ये झूठ नहीं कि हम पूजा कर या हम हाथ जोड़ने खाली, तो हमने अब सहयोग भी हमने भी कंट्रीब्यूट करना है, सब कंट्रीब्यूट सबने सहयोग करना है, तभी तो मैं उसी, अब देखो कंट्रीब्यूशन तो मेरे दिमाग में ध्यानियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी ग्रुप में एडमिन हूँ, उसमें आपने जोड़ा हुआ मुझे ग्राम प्रधान के नाते। मैं कह रहा हूँ पहले आप लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, जो नियम बनता है जब ध्यानियों की तरफ से होना है इस कार्य को, हम सहयोग तन मन धन जो ग्राम पंचायत का होगा वो तो करेंगे ही, हम जो हमसे होगा व्यवस्थाएं मैनेजमेंट तो ग्राम पंचायत करेगी, लेकिन धन की व्यवस्था पहले आप लोग इकट्ठा का होगा। उस मंदिर जो समिति जो खाता बनेगा उसमें पैसे पहले पता ये हो जाएगा कि पैसे कितने इकट्ठे हो गए हैं। पहली बात तो यह है, उसमें भी निर्धारित हो जाएंगे, खर्चा भी निर्धारित होगा, सब चीज जो ब्याज आएगा ये है, आचार्य जी होंगे, सब लोगों के। अब माना लास्ट टाइम पे हम पे 1 लाख रुपया 2 लाख, अब आप लोग जानते हैं जिनस बढ़नी है, व्यास महोदय के लिए कुछ देना पड़ता है जिनस, तो वो भी सब करनी पड़ती है, तो उसका ऑर्डर नाप साफ कई चीज़ें, टेंट का हमने पैसा देना है एडवांस, वाटरप्रूफ टेंट लगना है यहाँ से लेकर, और वहाँ पीछे वो टीन सेट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खाना भी है, पकाना भी है, और शेष बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। तो टेंट वालों को देना है, और उनको देना है जो हमारे जो रसोईया आएंगे उनको देना है, क्योंकि बयाना तो हमने सब जगह देना है ना, तो वो कुल देने का काम है। और फिर वो जो पूजा सामग्री होगी, फिर हमने पूजा सामग्री धीरे धीरे हम उसको इकट्ठा करना है, राशन की व्यवस्था करनी है, और जो यहाँ पर आएगा वो खा के जाएगा। और सबसे ज़्यादा यह है, बड़ी बात यह है कि सब परिवार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर
उपस्थित रहेंगे और आएंगे। यानी कि यह कित्याणी आई जो मक्का की बेटी यहीं पर कहीं हाँ असिल कर सिनी चाय पत्ती लिया दो एक 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 पत्ती रूबा बुआरी हमारी अखों कही फटाफट। अब सेवा तुमने अब सुनो ये सुनो जी। अब मैं अपनी बात इसलिए बोलना चाह कि हम बोली कि सब लोग तो आप लोग बैठे रहें, अभी और बात चर्चाएं होने आगे बातों पर। जय माता राजेश्वरी की जय। सबको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। ओ यार वो बंद हो गया वो। और आज 2 शब्द आप ही बोले। ये सोना दीदी यहाँ पे हमारे जो है माँ भगवती राजेश्वरी की जय। भवानी की हृदय से गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी अपना भाई लोगों ने जो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको दादाजी को प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अंजू भतीजी, 2 शब्द आप ही बोले। अपने विचार खुल के बोलो कि भाई ऐसे देखो अपने मन में शंका मत ले जाना और रात को मत सोचना कि यार मत ये बात बोलते हो ना। सबसे पहले हमारे मायके वालों को प्रणाम जो हमारा इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ आए थोड़ा बात सुनी और चले जाएंगे। सबसे बड़ा धन्यवाद आप ही लोगों का है जो इतना बड़ा कार्य हमारे साथ कर रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। सावित्री देवी आप भी 2 शब्द बोले। सबसे पहले माँ भगवती के इस प्रांगण में माँ भगवती के इस प्रांगण में मैं माँ भगवती का नमन करते हुए सभी लोगों का सादर अभिनंदन और वंदन करती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ कि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे अपना समय नहीं दे पाए और अपनी दोनों बहनों का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ जो आज मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती ले आए। मैं कभी भी कह रही थी कि मेरे को टाइम नहीं हो पाएगा मात्र क्योंकि छुट्टी कम होती है और 1 आध दिन बीच में छुट्टी मिलती है तो घर का ही बहुत सारा काम हो जाता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं जिस वजह से इंसान नहीं शामिल हो पाता है। लेकिन मैं सबसे पहले माँ भगवती का सादर प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं की कृपा से मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे शरीक भी हूँ इस प्रोग्राम में। और मैं सबसे पहले जिस बहन ने या जिस भतीजी या जो भी लगती होंगी मेरी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया इस मुहिम को मतलब बहुत धन्यवाद आपका। आपने इसमें सुंदर कार्य का मतलब प्रारंभ किया है। और बाकी जो पैसा है वो मुझे लगता है कि अब वैसे आप लोगों ने बोल ही दिया है पर मैं ये चाहती हूँ कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना सहयोग करें। और सबसे बड़ा काम आप सभी लोगों का है, चाहे रिश्ते में बड़े हों छोटे हों जैसे भी हों, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने जाना है आना है, कई चीज़ों का मैनेजमेंट देखना है, काम करना है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पैसा तो एक किनारे रह जाता है अगर हमारे पास मैन पावर मीन्स अगर मतलब मनुष्य नहीं होंगे तो पैसा कुछ नहीं कर पाएगा और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो कार्य हमने अपने दिल में जिसका एक बीड़ा उठाया या संकल्प किया है, माँ भगवती हमारे इस कार्य को पूर्ण करने में हमारा सहयोग दे। सादर प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजेश्वरी मैया की सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी बुआओं को, दीदियों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे माँ भगवती का वो देवी भागवत करने जा रहे हैं। सभी लोगों ने हमारा सहयोग दिया, सभी
मैके के लोगों ने हमारा बहुत बहुत सहयोग दिया और आगे भी करेंगे। इसमें जो कुछ भी हमारा हम ध्यानियों से सहयोग होगा वो तो हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा सहयोग आप लोगों को देना है। बोलिए आज शक्ति माँ जगदम्बा की जय। इस पर मैं एक भजन गाना हमारे घर की सभी ध्यान है, हमारी बुआ जी है, दीदी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी को बहुत शुभकामनाएं और हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। चाची, ये हमारे ननद जी है, ये हमारी बेटियां है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये हमारे ग्राम प्रधान जी है, हमारे देवर जी। शेरा वाली माता की जय हो। माँ भगवती राजेश्वरी की। आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। सभी भक्तों की जय हो। ध्यानों की जय हो। बढ़िया भाषण देंगे। की जय हो। तो अभी सभी ध्याड़े को चाय पानी पिलाई जा रही है। हाँ? ये हमारे प्रधान जी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने आज भाषण दिया है और बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके पद में, मतलब प्रधानगिरी पद में सभी ध्यानियों ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। आपने किसने किया? हमारा है भाई, हमारा सहयोग है सभी के साथ। इधर हमारे भांजे राम और ये हमारी चाची का चैनल है, कौन सी नोटियाल चिकन नोटियाल, और इस चैनल को आगे बढ़ाएं और ये हमारे सपोर्टर हैं। और ये जब यज्ञ होगा ये सबसे आगे खड़े रहेंगे। हम खड़े कोई कमी होगा तो ये पकड़े जाएंगे। ऐसी बात नहीं, हम खड़े हैं। चाची में तो देर हो रही। बाय बाय, धन्यवाद हमारे नाम दिया है। बाय बाय बाय। ये कितने की ध्यान हुई है, अभी पूरी नहीं आई है, ठीक है। अब जब पूरी ध्यान हमारी आ जाएगी, इतना बढ़िया हमारी माँ राज रही तुझे, कोई बोलने की बात नहीं है, वो अपना बुला के अपने ध्यान ही नहीं। भक्तों की भीड़ द्वार में रहेगी, दर्शन दीजिए मेरी जोग माया। बुलाया 3 गाँव में चलो वीडियो जी, मीटिंग भी ध्यान की बढ़िया ढंग से संपन्न हो गई है और सभी ने देवी भागवत रखा हुआ है गर्मी की छुट्टियों में, जून के महीने। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।